हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एग्ज़ाम क्रैक पे। आज हम बात करेंगे भारत के सभी बैंकों के एमडी एंड सीईओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और उनके स्थापना वर्ष की भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए शुभम अग्रवाल, ऑप्शन बी जतिन मित्तल, ऑप्शन सी लिंगम वेंकट प्रभाकर, ऑप्शन डी संदीप राठौर। इसका सही आंसर हो जाएगा लिंगम वेंकट प्रभाकर। केनरा बैंक का स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट 1906 ईस्वी में। इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। और इसका टैगलाइन अभी हाल ही के एनटीपीसी में परीक्षा पूछे जा रहे बैंकों का टैगलाइन, इसका टैगलाइन होगा टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजीव चड्ढा, ऑप्शन बी विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन सी संदीप बख्शी, ऑप्शन डी करण साहू। इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुआ था 1908 में। 1908 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बड़ोदरा, गुजरात। बड़ोदरा, गुजरात में। और इसका टैगलाइन है एक से बढ़कर तीन, बेहतर से बेहतरीन। क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक का और विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? ऑप्शन ए शुभम बख्शी, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी अतन कुमार दास, ऑप्शन डी करण साहू। इसका सही आंसर हो जाएगा अतनु कुमार दास, ऑप्शन सी। इसका भी स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसका टैगलाइन है रिश्तों की जमा पूंजी। रिश्तों की जमा पूंजी। एक ट्रिक याद रखिएगा, कोई सा भी बैंक में अंतिम में इंडिया लगा हुआ हो तो उसका मुख्यालय हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई। कोई भी बैंक आप ले लीजिएगा जिसका लास्ट में इंडिया लगा हुआ है उसका मुख्यालय हो जाएगा बम्बई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए एस कृष्णन, ऑप्शन बी जतिन मित्तल, ऑप्शन सी लिंगम वेंकटम प्रभाकर, ऑप्शन डी संदीप राठौर। इसका सही आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। इसका स्थापना हुआ था 1908 ईस्वी में और इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? ऑप्शन ए रमेश बाबू, ऑप्शन बी अश्विन भाटिया, ऑप्शन सी कपिल सुंदरम, ऑप्शन डी जगदीप राणा। इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश बाबू। इसका स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और इसका टैगलाइन हो जाएगा स्मार्ट वे टू बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन बी अजय भाटिया, ऑप्शन सी कपिल सुंदरम, ऑप्शन डी कुलदीप चहल। इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन। इसका स्थापना हुआ था 1931 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है केरल। आप सिर्फ केरल याद रखिएगा। और इसका टैगलाइन हो जाएगा आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर। आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए राजीव सूरी, ऑप्शन बी विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन डी रवि किशन दास, ऑप्शन डी सुमन कथपालिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा सुमन कथपालिया। सुमन कथपालिया। इसका स्थापना हुआ था 1994 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए रविंदर सिंह, ऑप्शन बी सुनील गुरबाचनी, ऑप्शन सी अनिल राव माथुर, ऑप्शन डी अशोक देसवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील गुरबाचनी। इसका स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। इसका मुख्यालय हो जाएगा, धन लक्ष्मी बैंक का मुख्यालय हो जाएगा त्रिशूर केरल, लेकिन आप सिर्फ याद रखिएगा केरल। इसका टैगलाइन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा, तन मन धन। तन मन और धन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए बलवंत बिष्ट, ऑप्शन ए विक्रम आचार्य, ऑप्शन सी मुरली राम कृष्णन, ऑप्शन डी पर्थ प्रीतम सेनगुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थ प्रीतम सेनगुप्ता। पर्थ प्रीतम सेनगुप्ता। इसका स्थापना हुआ था 1937 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है तमिलनाडु चेन्नई। 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 और इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू डू ग्रो विथ। अगला क्वेश्चन, यस बैंक। यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए संजय भादुरी, ऑप्शन बी अश्विन भाटिया, ऑप्शन सी प्रशांत कुमार, ऑप्शन डी राजीव सोलंकी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। यस बैंक। यस बैंक की स्थापना हुआ था 2004 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है मुंबई। याद रखिएगा, काहे कि बैंक अभी घाटे में डूब गया था, पूछा भी जा सकता है। और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक PNB, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। इसका एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए SS मल्लिकार्जुन राव, ऑप्शन बी जयपाल राठौर, ऑप्शन सी मनदीप मेहरा, ऑप्शन डी अनिल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव। इसका स्थापना हुआ था 1894 में। क्या आप बता सकते हैं इसका स्थापना किसने किया था? वो बड़े फ्रीडम फाइटर रहे थे। इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली। इसका टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। सिंबल ऑफ बिलीव। सिंबल ऑफ बिलीव। अगला क्वेश्चन, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए सत्येंद्र बालिया, ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन सी मुरलीलाल विश्वास, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का थोड़ा सा ऐसे रहता है डिज़ाइन, कुछ पाई का आकार का। इसका स्थापना हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई। इसका टैगलाइन है, आपने सुना ही होगा, बढ़ते का नाम जिंदगी। बढ़ते का नाम जिंदगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आने वाले MTS एग्ज़ाम के लिए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरा स्टैटिक्स GK कवर कराया जाएगा चैप्टर वाइज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ICICI बैंक के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए दीनबंधु महापात्रा, ऑप्शन बी संदीप बख्शी, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी BP भारती। इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। S बख्शी। और इसका स्थापना हुआ था 1994 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई। और इसका टैगलाइन है
हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, इसका टैगलाइन है। परीक्षा में अभी टैगलाइन ही पूछा जा रहा है। अभी कुछ समय एनटीपीसी में पूछा गया था बैंकों का टैगलाइन। चलते हैं एचडीएफसी। एचडीएफसी से जानते करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। सभी को पता होगा कि सरकारी बैंक है, लेकिन नहीं, एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। तो बताइए एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए आदित्य पुरी, ऑप्शन बी संजय चहल, ऑप्शन सी नीरज शर्मा, ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। जगदीशन। इसका स्थापना हुआ था 1994 और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। इसका टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हम आपकी दुनिया को समझते हैं। टैगलाइन भी महत्वपूर्ण ही इम्पोर्टेंट रहता है। परीक्षा में टैगलाइन ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए सत्येंद्र बालिया, ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी एस हरिशंकर। इनका नाम में ही कोटक छुपा हुआ है, तो आप तो बता सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? उदय कोटक। इसका स्थापना हुआ था 2003 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई। और इसका टैगलाइन है, अब कोना कोना कोटक। अब कोना कोना कोटक, कोना कोना कोटक। टैगलाइन मैं फिर कह रहा हूँ, टैगलाइन याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए संजीव चड्डा, ऑप्शन बी विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन सी मुरली रामकृष्णन, ऑप्शन डी करण साहू। इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन। इसका स्थापना हुआ था 1929, साउथ इंडियन बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है केरल, केरल त्रिशूर। इसका टैगलाइन है, अगली पीढ़ी का बैंक। अगली पीढ़ी की बैंकिंग का अनुभव, बैंकिंग का अनुभव। अगला क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए सुमित बख्शी, ऑप्शन बी प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी जे वेंकटरमू। इसका सही आंसर हो जाएगा जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू। इसका स्थापना हुआ था 2008। ये नया बैंक है, 2008। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, एसबीआई। आप लोग तो साहब जानते करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के बारे में पूछा गया है कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन बी दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी मुकेश शर्मा, ऑप्शन डी रजनीश कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी के खारा। इससे पहले थे रजनीश कुमार। अगर परीक्षा में आ जाए कि 2019 में एसबीआई के चेयरमैन कौन थे, तो आपको मारना होगा रजनीश कुमार। अगर ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि 2019 में एसबीआई के चेयरमैन कौन नियुक्त हैं, तो आपको बताना होगा रजनीश कुमार थे। लेकिन अब हाल ही में दिनेश कुमार खारा बनाए गए। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। तो चलते हैं एसबीआई का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था, 1955 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मुंबई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी भी बैंक का अंतिम नाम के अंतिम अक्षर में इंडिया आ रहा है तो उसका मुख्यालय मुंबई हो जाता है, किसी भी बैंक का। तो इसका भी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में इंडिया आ रहा है तो इसका मुख्यालय भी मुंबई हो जाता है। इसके अध्यक्ष तो बताए भी कि दिनेश कुमार खारा, लेकिन इसके एमडी माने
मैनेजिंग डायरेक्टर है अश्विनी भाटिया। एमडी पूछेगा तो याद रखिएगा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, लेकिन एमडी पूछेगा तो आपको याद रखना होगा अश्विनी भाटिया। और एक चीज़ और इसमें आएगा, ये भी पूछ सकते हैं एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ, कार्ड्स के बारे में पूछेगा तो कार्ड पेमेंट, तो इसका हो जाएगा अश्विनी तिवारी। भाटिया आ जाएगा तो एसबीआई की एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, और एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विस का एमडी और सीईओ पूछेगा तो अश्विनी तिवारी हो जाएगा, अश्विनी तिवारी। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, आप जानते ही होंगे एसबीआई कितना बड़ा बैंक है, इसका बहुत पार्ट में डिवाइड रहता है। पूछेगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ कौन है, पीसी कंडपाल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है एसबीआई के एमडी और कार्ड्स पेमेंट बैंक। अब तो फिर जानबे करते होंगे दिनेश कुमार खारा जो अध्यक्ष हैं। मेन 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन है, विनय टोन्स। अगला क्वेश्चन, एयरटेल पेमेंट बैंक, इनके एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए शुभम अग्रवाल, ऑप्शन बी अनुभरत विश्वास, ऑप्शन सी लिंगम वेंकट प्रभाकर, ऑप्शन डी संदीप राठौर। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभर विश्वास। एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका स्थापना हुआ था 2017 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, याद रखिएगा न्यू दिल्ली। अब आता है पेटीएम बैंक। पेटीएम तो आप लोगों ने बहुत ही यूज किया होगा पैसा को ट्रांसफ़र करने में, इसी के बारे में पूछा गया कि पेटीएम बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। ऑप्शन ए वरुण श्रीधर, ऑप्शन बी विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन सी सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी करण साहू। इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम का स्थापना किए थे विजय शेखर शर्मा ने। पूछ लेगा पेटीएम की स्थापना किसने किए थे, तो विजय शेखर शर्मा ने स्थापना किए थे। लेकिन इसमें पूछा गया पेटीएम बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। याद रखिएगा पेटीएम बैंक पूछा गया है, इसका पूछा गया एमडी और सीईओ कौन है, तो हो जाएगा सतीश कुमार गुप्ता। इसका स्थापना 2010 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नोएडा। अगला क्वेश्चन, पीएनबी फाइनेंस के लिए नए एमडी और सीईओ कौन बनाएंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यानी घर के लिए लोन जो लिया जाता है उसके एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन बी दिलीप रतन, ऑप्शन सी मुकेश शर्मा, ऑप्शन डी संदीप यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा हरदयाल प्रसाद। पीएनबी का हाउसिंग फाइनेंस बनाए गए हैं, इसका बताया था मैंने, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए एम राजेश्वर, ऑप्शन बी पर्थ प्रीतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विवेक चौधरी। इसका सही आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर। चलते हैं एसबीआई का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। आरबीआई के तो जानबे करते हैं एक गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर तो आप जानबे करते होंगे शक्तिकांत दास, वो हैं 25 नंबर के शक्तिकांत दास। इससे पहले थे उर्जित आर पटेल, 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे, फिर से लिख देता हूँ। 24 नंबर के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, और 23 नंबर के गवर्नर थे, फिर से बताता हूँ मैं, 23 नंबर के गवर्नर थे रघुराम जी राजन। इन्हीं के समय नोटबंदी हुआ था, आपको याद होगा 2016 में। तो ये पूछेगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसका स्थापना आपको सभी को पता होगा 1 अप्रैल 1935 हिल्टन आयोग के द्वारा, 1934 में इसका हुआ था, लाया गया था। इसका स्थापना 1935 में किया गया, और इसका मुख्यालय मुंबई। और इसके 4 डिप्टी गवर्नर जो ऊपर पूछा गया था, पहला एम राजेश्वर, फिर दूसरा एमडी पात्रा, तीसरा बीपी कनुंगो, चौथा एम के जैन।
इस समझो तो है आरबीआई है बैंकों का बाप। सभी बैंक का देख रेख यही करता है आरबीआई। सब आरबीआई से परमिशन लेके बैंक खोलते हैं। सबका देख रेख आरबीआई ही करता है। ये तो हो गया पूरा बैंक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मैं सोच रहा हूँ आप सभी को एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूँ। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है मैं सोच रहा हूँ सीरीज लाने के लिए एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या कि एमटीएस में 3 मंथ के लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रॉक्स 3 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका सभी करा दूँ। पहले 2019-18 पूरा साल का प्रीवियस ईयर पूरा जीएस का, और स्टैटिक्स जीके में आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं अभी वर्तमान में जो है जो मैं करा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं स्टैटिक्स जीके का टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।